जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों, कान्हा की भक्ति चैनल में आप सबका स्वागत है। भक्तों, आज मैं जो आप सबको कहानी सुनाने जा रही हूँ वह कहानी एक भिखारी की है। एक भिखारी रोज़ एक सेठ के दरवाजे पर जाता और भीख के लिए आवाज़ लगाता, और जब घर का मालिक बाहर आता तो उसे डांट कर भगा देता और कहता, मर जाओ, काम क्यों नहीं करते हो, जीवन भर भीख मांगते रहोगे। कभी कभी गुस्से में धक्के मारकर भी भगा देता था, पर भिखारी बस इतना ही कहता, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। एक दिन सेठ बड़े गुस्से में था, शायद उसके व्यापार में घाटा हुआ था। भिखारी उसी वक्त भीख मांगने आ गया। अब सेठ आओ देखा न ताओ, सीधा उसे पत्थर से दे मारा। अब भिखारी के सिर से खून बहने लगा। फिर भी उसने सेठ से कहा, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे, और वहाँ से जाने लगा। सेठ का थोड़ा गुस्सा कम हुआ तो वह सोचने लगा कि मैंने उसे पत्थर भी मारा पर उसने मुझे दुआ ही दी। इसके पीछे क्या रहस्य है, जानना पड़ेगा। और वह भिखारी के पीछे पीछे चलने लगा। भिखारी जहाँ भी जाता सेठ उसके पीछे पीछे जाता। कहीं कोई उस भिखारी को भीख देता तो कोई उसे मारता, कोई उसे जलील करता, पर भिखारी इतना ही कहता, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करें। अब अंधेरा हो चला था। भिखारी अपने घर लौट रहा था। सेठ भी उसके पीछे था। भिखारी जैसे ही अपने घर लौटा, एक टूटी फूटी खाट पे एक बुढ़िया सोई हुई थी, जो भिखारी की पत्नी थी। जैसे ही उसने अपने पति को देखा तो उठ खड़ी हुई और भीख का कटोरा देखने लगी। उस भीख के कटोरे में मात्र एक बासी रोटी थी। उसे देखते ही उसकी पत्नी बोली, बस आज इतना ही मिला है और कुछ नहीं मिला। और ये आपके सर में चोट कैसे आई? भिखारी बोला, हाँ आज बस इतना ही मिला है, किसी ने कुछ नहीं दिया, सब गालियाँ दी, किसी ने पत्थर मारे, इसीलिए ये सर फूट गया। भिखारी ने फिर कहा, सब अपने पापों का परिणाम। याद है ना तुम्हें, कुछ वर्षों पहले हम भी कितने रईस हुआ करते थे, क्या नहीं था हमारे पास, हमने कभी दान नहीं किया। याद है ना तुम्हें? वो अंधा भिखारी, बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, हाँ हमें सब याद है। अंधे भिखारी का मजाक उड़ाते थे, कैसे उसे रोटियों की जगह खाली कागज़ रख देते थे, कैसे हम उसे जलील करते थे, कैसे हम उसे कभी मार व धकेल भी देते थे। अब बुढ़िया ने कहा, हाँ सब याद है मुझे, कैसे मैंने उसे राह नहीं दिखाई और घर के बने नाले में गिरा दिया था। जब भी वह रोटियां मांगता मैंने उसे बस गालियां दी थी, एक बार तो उसका कटोरा भी फेंक दिया था। और वह अंधा भिखारी हमसे कहता था, तुम्हारे पापों का हिसाब ईश्वर करेंगे, मैं नहीं। आज उस भिखारी की बद्दुआ और हाय ले डूबी। फिर भिखारी ने कहा, पर मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, चाहे मेरे साथ कितनी भी जाति क्यों न हो जाए। मेरे लब पर हमेशा दुआ रहती है कि अब मैं नहीं चाहता कि कोई और इतने बुरे दिन देखे। मेरे साथ अन्याय करने वालों को भी मैं दुआ ही देता हूँ, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है कि वो क्या पाप कर रहे हैं, जो सीधा ईश्वर देख रहा है। जैसे हम भुगत रहे हैं, कोई और न भुगते। इसलिए मेरे दिल से बस अपना हाल देखकर दुआ ही निकलती है। सेठ चुपके चुपके सब सुन रहा था। उसे अब सारी बात समझ में आ गई थी। बूढ़े बुढ़िया ने आधी आधी रोटी दोनों ने मिलकर खाया और कहा, प्रभु की जो महिमा, बोल कर सो गए। अगले दिन वह भिखारी भिक्षा मांगने सेठ के घर गया। सेठ ने पहले से ही रोटियां निकाल रखी थी। उसने भिखारी को दी और हल्की सी मुस्कान भरे स्वर में कहा, मुझे माफ़ कर दो बाबा, गलती हो गई। भिखारी ने कहा, ईश्वर तुम्हारा भला करे, और वो वहाँ से चला गया। सेठ को एक बात तो समझ में आ गई थी, इंसान तो बस दुआ बद्दुआ देते हैं, पूरा हिसाब तो ईश्वर करता है। जितना हो सके अच्छा करें। वो ईश्वर दिखता भले ही ना हो, पर देखता सब है, सबका हिसाब पक्का रखते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों।